हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 40 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और साथ ही दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके आगे की डेट में एसएससी जीडी का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? तो पंडित रविशंकर जो है किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? सितार वादक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पंडित रविशंकर जो किस घराना से आते हैं? तो पंडित रविशंकर मेहर घराना से आते हैं। विलायत खान की बात करें तो विलायत खान सितार वादक है और यह आगरा घराना से आते हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक है और यह पंजाब घराना से आते हैं। बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंध रखते हैं और यह लखनऊ घराना से आते हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है और यह डुमराव घराना से आते हैं। अली अकबर खां जो है सरोद वादक है और यह मैहर घराना से आते हैं। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, सोनल मानसी किस नृत्य से संबंधित है? तो सोनल मानसी जो है किस नृत्य से संबंधित है? भारतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सोनल मानसी को 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण मिला है और यह सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाले बन गई है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो सागरमाला परियोजना जो है किससे संबंधित है? भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए संबंधित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस योजना में 12 स्मार्ट शहर शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 8 तटीय राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो है संघवाद किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि न्यायिक पुनर्लोकन और मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है रूस के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? 10वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में प्रावधान किया गया? तो 7वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है। और भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है, जो स्पेन देश का है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब पुरुष एकल में राफेल नडाल ने जीता है। अब बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एशले बार्टी ने जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन जो है टोक्यो जापान में हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था मेराटोवा। आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन है। ठीक है, उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह था। ठीक है, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया था। ठीक है, भारत का स्थान कैमा प्राप्त हुआ था? तो 48वां स्थान, जिसमें कितना कुल पदक था? 7 पदक जीता था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 33वां ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो पेरिस फ्रांस में आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पहली बार जन गण मन गाया गया था किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
तराइन के किस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था? तो तराइन के किस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। ठीक है, और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था और पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। ठीक है, और पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक है, तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एम.जी. रनाडे थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? एओ हुम को कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत के शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो विक्रम मिश्री है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग के गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन कब किया गया है? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? देश के प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सभी पॉइंट को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता है। अब बात कर लेते हैं कि रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन है? तो बीके त्रिपाठी है। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पुरी बुच है। प्राकलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश बापटा है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक के साथ कर दिया गया है? तो हाल ही में इलाहाबाद बैंक का विलय जो है किस बैंक के साथ कर दिया गया है? इंडियन बैंक के साथ कर दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आंध्रा बैंक का विलय जो है किस बैंक के साथ कर दिया गया है? तो आंध्रा बैंक का विलय जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ कर दिया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक के साथ कर दिया गया है। सिंडिकेट बैंक का विलय जो है केनरा बैंक के साथ कर दिया गया है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कर दिया गया। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? कर्नाटक से प्राप्त करते थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हड़प्पा वासी विभिन्न स्थानों से कच्चा माल प्राप्त करते थे। राजस्थान तथा ओमान से तांबा प्राप्त करते थे। अफगानिस्तान तथा ईरान से टीन प्राप्त करते थे। गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से कीमती पत्थर प्राप्त करते थे। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है? तो राज्यपाल अध्यादेश जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है? अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जारी करता है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है अध्यादेश? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जो है अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गुलाबो सपेरा किस राज्य का नृत्यांगन है? तो गुलाबो सपेरा जो है राजस्थान का नृत्यांगन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि घूमर, फुंदी, फनिहार राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 1992 को किया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष रेखा शर्मा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
हड्डी और दांत किसके कमी के कारण कमजोर होता है? तो हड्डी और दांत जो है किसके कमी के कारण कमजोर होता है? कैल्शियम के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजीव गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो राजीव गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? वीर भूमि है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो राजघाट है। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम शांति घाट है। ठीक है, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल है। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम जो है किसान घाट है। भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम मरणोपरांत किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो सर्वप्रथम मरणोपरांत जो है किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनेंट्स ने की थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया है। भूदान आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक जो है विनोबा भावे है। न्याय दर्शन का संस्थापक कौन है? तो महर्षि गौतम है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया रोग जो है किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सोने की बीमारी किस मच्छर के काटने से होता है? यानी सीसी मक्खी के काटने से होता है। काला जार बीमारी जो है बालू मक्खी के काटने से होता है। फाइलेरिया बीमारी जो है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। अब बात कर लेते हैं कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B और विटामिन C है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक में बनने वाला पत्थरी किसका बना होता है? तो ब्रिक में बनने वाला पत्थरी जो है किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। अब बात कर लेते हैं कि ब्रिक में प्रति मिनट औसतन 125 मिली अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त निस्पंद यानी फिल्ट्रेट होता है। इसमें से 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो जर्मन सिल्वर जो है कॉपर जिंक निकेल का मिश्र धातु है। ठीक है, पित्तल किसका मिश्र धातु है? कॉपर जिंक का है। कांसा जो है कॉपर और एसन यानी कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। टाका यानी सोल्डर जो है एसन प्लस पीबी यानी टीन और सीसा का मिश्र धातु है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इससे होने वाले दुर्घटना से बचने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इससे होने वाले दुर्घटना से बचने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो मिथाइल मर्क्यूप्टॉन मिलाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एलपीजी में किसका मिश्रण होता है? तो एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अमृत योजना कब प्रारंभ किया गया था?
अमृत योजना कब प्रारंभ किया गया था? 25 जनवरी 2015 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 500 शहरों या कस्बों में बुनियादी शहरी अवसंरचना में सुधार करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो कौन सा ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? डायनेमो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन रूपांतर करता है? तो विद्युत मोटर। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल रूपांतरित करता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्गापुर भिलाई राउरकेला के इस्पात कारखाने के किस योजना के दौरान स्थापित किया गया है? तो दुर्गापुर भिलाई राउरकेला के इस्पात कारखाने किस योजना के दौरान स्थापित किया गया है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चला था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था 1956 से 1961 ईस्वी तक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी की निर्धारित की गई दरें कितनी है? तो दरें जो है 5%, 12%, 18% और 28% है। ठीक है, अब 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना कब हुआ है? तब WHO की स्थापना कब हुआ है? 1948 में हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि WHO की मुख्यालय कहाँ है? तो WHO की मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश की संख्या 194 है। महानिदेशक यानी WHO का महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस अधानोम है। ठीक है, आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO की स्थापना कब किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था? 1945 ईस्वी में किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि UNO का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। सदस्य देश की संख्या 193 है और UNO की महासचिव वर्तमान में कौन है? तो एंटोनियो गुतेरेस है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 रुपये भारतीय नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो 10 रुपये के भारतीय नोट पर किसका चित्र अंकित है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 20 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं का चित्र का अंकित है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का पत्थर से बना रथ अंकित है। 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव का चित्र अंकित है। 200 रुपये के नोट पर सांची स्तूप का चित्र अंकित है। 500 रुपये के नोट पर लाल किला का चित्र अंकित है। 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 74वां गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन रहेगा? तो 74वां गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में अब्देल फतेह अल-सीसी रहेंगे, जो मिस्र के राष्ट्रपति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने किसे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया है? तो उत्तराखंड सरकार ने किसे एक दिन के मुख्यमंत्री बनाया था? तो सृष्टि गोस्वामी को बनाया था। ठीक है, उत्तराखंड की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों टोटल 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद।